कभी ब्राइड बनने के क्लोज भी नहीं आई मैं कभी ज़िंदगी में। मैंने जितनी एनी के लिए जो बड़े बड़े झुमके पहने मैंने कभी नहीं पहने। लव लाइफ। तो फाखर की तो देखिए माशाल्लाह दो जगह पे जो है वो ट्रैक्स हैं, एक बीवी है उसके अलावा रियल में भाई साहब माँ अल्लाह के नाम पे हमने नहीं करनी ये बातें। अच्छा सॉरी। तो मुझे लगता है कि एक चीज़ लोगों को ये पसंद आ रही है कि हम रियल में भी ऐसे ही हैं जैसे हम ड्रामे में। हम एक्चुअली एक दूसरे से ऐसे ही लड़ते हैं जैसे हम ड्रामे में लड़ते हैं। पीपल नीड टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड मैरिज इज़ नॉट समथिंग दैट वी आर ट्राइंग टू ग्लोरीफाई। इट्स नॉट समथिंग दैट वी वांट कि यार चलो दोनों की लड़ाइयाँ होती हैं, कज़न की 2 लड़ाइयाँ और शादी करवा दो उनकी। हम लोग ये चीज़ दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे। मैं आपको पहले बता दूँ ही इज़ वेरी गुड विद हिज वर्ड्स। आई एम अ चाइल्ड, आई एम नॉट। तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट द बेस्ट आई कैन। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम फ़ाखिर है और मेरा नाम एनी है। हमने ये इंटरव्यू दिया है etrends.pk पे। पता नहीं मेरा कौन वो कैरेक्टर प्ले कर रहा है, उसका नाम समर जाफरी है और पता नहीं मेरे जो कोई बोंगी सी औरत है उसका नाम है ना। हाँ तो बस इंटरव्यू देखिएगा, फ़ाखिर और एनी ने दिया है अपना। ड्रामा भी देखिएगा हमारा। प्यार अच्छा करते लगे रहे, तो मोहब्बत बताइए। करते रहे, इज्जत देते रहे। यार नहीं चलो यार हटो यार। चलो यार अजीब हो तुम। पास नहीं हो मेरे। हाँ, बदबू आती है तुमसे भी। शावर ले लिया करो। अच्छा कबार कभी पढ़ लो थोड़ा। 10 लाके दे दिए सारे पढ़े। शट अप। I go first? All right. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे ये कैरेक्टर हमेशा आई थिंक आई हैव बीन एक्टिंग प्रॉपर्ली एक्टिंग फॉर 2 years। उससे पहले जो मेरा 1 साल रहा है करियर का वो मैंने उसमें शूट्स वगैरह किए, फोटोशूट्स एंड स्टफ। तो वो जो 2 साल थे उसमें आई हैव सेड दिस बिफोर, आई विल से इट अगेन, हमेशा एक ऐसा सीन होता था जिसका मैं हिस्सा होती थी और वो सीन किसी और के रिवॉल्विंग होता था। तो अब आई टुक 2 स्टेप्स और वो उससे सीख के एनी का रोल मिला। एंड पहले भी ड्रामा कर चुकी थी तो उन लोगों ने वो भी देखा हुआ था, जो हम लोग का प्रोडक्शन हाउस है बिग बैंग, उन लोगों ने वो भी देखा हुआ था। तो उन लोगों ने कहा कि चलो काम देखा हुआ है, एक दफ़ा एनी के रोल के लिए देख लेते हैं, बिकॉज एनी इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर रोल्स आई हैव प्लेड एंड शी इज़ द क्लोजेस्ट टू माई हार्ट। नो ऑफेंस, आई लव द कैरेक्टर्स आई हैव प्लेड, बट एनी के साथ मेरा ये ऐसा पहला कैरेक्टर है जिसमें मेरा इतना कनेक्शन है। एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई लैंडेड दिस रोल। मैंने दिया था ऑडिशन, ठीक है, जैसे भी इसने दिया था ऑडिशन, सही है। बिग बैंग की तरफ से कॉल आई थी कि इस तरह जो है ऑडिशन है और अगर आप आगे मिल सकते हैं तो ठीक है। तो मीसम भाई से मुलाकात हुई, ब्रीफिंग वगैरह हुई, जैन भाई जो हमारे एडी हैं ही वाज देयर एज वेल। इसके बारे में डिस्कशंस हुई एंड आई जेन्युइनली वाज़न्ट होपिंग कि मुझे इस तरह का कोई रोल मिलेगा। मुझे बस ये था कि जैसे यूजुअली कहा जाता है ना कि प्रोडक्शन हाउसेस में आपको एक सर्टेन नंबर ऑफ ऑडिशंस जो है वो लेने हैं, सही, और फिर आपने सबमिट कराना है। तो आई थॉट कि इनकी दिमाग में मेरे ख्याल से एक कैरेक्टर आ गया है जो भी जिससे भी इन्होंने करवाना है। मेरा बस एक फॉर्मली जो है वो एक तरीके से जो ऑडिशन ले रहे हैं कि चलो ठीक है 1 नंबर और बढ़ जाएगा। तो बट एनीवेज लाइक माई ऑडिशन, और ऑडिशन मेरा अच्छा हुआ भी नहीं था और बहुत ही बुरा ऑडिशन हुआ था ऑनेस्टली। लेकिन मेरा तुमसे पहले हो गया था ना? तुम्हारा मुझसे पहले हो गया था। मैंने तुम्हारा देखा था ऑडिशन एंड आई वाज लाइक शिट, मैं ये एनर्जी कैसे मैच होगी, क्योंकि जो हम लोग का सीन था इट वाज अ प्रीटी गुड सीन। जो हमें ऑडिशन के लिए सेम सीन दिया था हम दोनों को। हाँ। तो वो मेरे पास एक काउच था और मैंने फुल उसमें इम्प्रोवाइज़ किया था। मैं खड़ी हुई थी, बैठी थी, बस बीसम भाई भी जो थे ही वाज आल्सो लाइक वाह भाई ठीक है, अच्छा है, सही है। बट यस फिर वो रोल मिल गया एंड उसकी प्रिपरेशंस बस ऐसी थी कि आई मीन ऑब्वियसली मैं चूँकि आई एम 20 years old, तो ज़रा 5 साल पीछे जाना थोड़ा सा ऐसे था कि ज़रा उस पर जहन लगाना था कि यार पहले 5 साल पहले हम किस तरह के थे। एक मेरी शुरू से आदत ये थी कि मैं बहुत तेज़ बोलता था शुरू में। तो मेरी आधे से ज़्यादा अल्फाज ऐसे होते थे कि मैं खा जाता था, किसी को समझ ही नहीं आते थे। तो फिर मैंने सोचा उसके बारे में कि यार मैं ऐसे बोलता था 5 साल पहले, तो मैं क्यों ना फ़ाखिर के कैरेक्टर में जो है इस तरह की एक चीज़ जो है एक एलिमेंट ऐसा रखूँ कि वो इतना तेज़ बोलता है कि उसकी आधी चीज़ें समझ ही नहीं आती हैं वो क्या बोल रहा है। तो वो एक चीज़ मैंने ऐड करी। बट एनीवेज क्वेश्चन से मैं आगे निकल गया लेकिन यार दे दो जवाब अपना फिर। नहीं तुम और कुछ नहीं, तो हैविंग सेड दैट कि एक बचपने का एलिमेंट था जो मुझे इसमें लाना था। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लव लाइफ। तो फाखिर की तो देखिए माशाल्लाह 2 जगह पे जो है वो ट्रैक्स हैं, एक बीवी है उसके अलावा रियल में भाई साहब माँ अल्लाह के नाम पे हमने नहीं करनी ये बातें। अच्छा सॉरी। तो
बट एनीवेज वो किस तरह फ़ाखिर जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसके बातें होती हैं, वो सारी चीज़ें। फिर अम्मा और अब्बा के साथ, मेरी बाबा के साथ जो है मेरी बड़ी अच्छी रिलेशनशिप है अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन अली भाई इज़ द बेस्ट। या बाबा इज़ द बेस्ट। तो जो वो हैं सर थे, नुमान सर थे, तो उनके साथ ऐसा था कि मुझे थोड़ा सा जो है वो एक स्पेस मेंटेन करनी थी। तो मैंने एक आध मेरे नाम नहीं लूँगा दोस्त हैं जिनकी रिलेशनशिप ऐसी नहीं है, तो मैं उनके घर गया, मैंने ज़रा ऑब्जर्व किया कि यार क्या क्या डिफरेंसेस हैं और क्या क्या चीज़ें ओपिनियंस में जो हैं उनके चेंजेस हैं और सारी चीज़ें। तो मैंने वो देखा, लाइक अच्छा ये बाबा के आपके सामने ऐसा है, मेरे सामने ऐसा है। तो वही चीज़ मैंने प्ले की है कि अपने अब्बा के साथ थोड़ा डिफरेंट हूँ और अपने दोस्तों के साथ और एनी और अम्मा के साथ थोड़ा सा मुख्तलिफ हूँ। वो चीज़ें एक आध नोटिस की थी मैंने। बढ़िया। हमारे मास्टर में ये चीज़ बहुत कॉमन है। एंड जब मीसम भाई ने, हमारे जो डायरेक्टर है, उन्होंने मुझे ब्रीफ दी थी, तो उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि तुम्हारे फेजेस होंगे, तो तुम्हारा हर फेज़ में चेंज ज़रूर नज़र आना चाहिए। जो चीज़ मैंने कभी पहले अपने करियर में एक्सपीरियंस नहीं की। द रोल्स दैट आई हैव प्लेड बिफोर हैव नॉट बिन एज चैलेंजिंग एज एनी, एंड दे हैव नॉट meant not giving you that margin exactly as an actor. I don't know how to word it, just I am very close to any। और मैंने उसके लिए ऐसे तैयारी की थी कि मीसम भाई के साथ बैठ के बहुत लंबा डिस्कशन हुआ था मेरी मीटिंग पे। मतलब आई रिमेंबर आई जस्ट टॉक टू हिम अबाउट एनी फॉर एन आवर। और फिर उन्होंने मुझे बोला था कि एक चार्ट बनाओ जिसमें तुम्हें क्या लगता है कि एनी क्या करती होगी, क्या खाती होगी, क्या पहनती होगी। तो हम लोगों ने, मैं जब घर गई थी उसी रात मैंने एक सर्कल बनाया था और मैंने उसमें एनी लिखा था, ना ड्रू एरोज, एंड आई थॉट, मुझे लगता था कि एनी पढ़ने वाली बच्ची तो है, ये बात मुझे पहले से पता थी। लेकिन आई थिंक शादी के बाद उसने ज्वेलरी पहननी बहुत ज़्यादा, तो शादी से पहले छोटे छोटे स्टड्स या कुछ पहनती होगी। फिर जब मैंने मीसम भाई से ही पूरा उनको दिखाया तो उन्होंने कहा नहीं है ना, नहीं पहनती हो। क्यों? क्योंकि वो पढ़ने वाली बच्ची है, उसके पास उतना भी टाइम नहीं होगा। तो उस दिमाग में और उस एनी के किरदार को अपनायत लेकर आना, उसमें थोड़ा वक्त ज़रूर लगा था। शुरू के थोड़े दिन में ज़रूर कंफ्यूज थी, लेकिन माशाल्लाह हमारी टीम ऐसी, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे को एक्टर्स ऐसे मिले अच्छे, मीसम भाई बहुत अच्छे, तो उन्होंने गाइड बहुत किया। अब वो कैरेक्टर्स खुद ही बाहर आ जाते हैं जब हम लोग सोच भी नहीं रहे होते इतना। कभी ऐसा कैरेक्टर किया नहीं है। आई लव्ड एनी फ्रॉम द स्टार्ट, बट आई वॉज हेजिटेटिंग अ लिटिल, क्योंकि कभी ब्राइड बनने के क्लोज भी नहीं आई मैं। कभी ज़िंदगी में मैंने जितनी एनी के लिए जो बड़े बड़े झुमके पहने, मैंने कभी नहीं पहने। तो वो सारी चीज़ें थी। और फिर हमारा वैसे भी हमारी स्टोरी बहुत सेंसिटिव है। पीपल नीड टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड मैरिज इज़ नॉट समथिंग दैट वी आर ट्राइंग टू ग्लोरीफाई। इट्स नॉट समथिंग दैट वी वांट कि यार चलो दोनों की लड़ाइयाँ होती है, कज़न की 2 लड़ाइयाँ और शादी करवा दो उनकी। हम लोग ये चीज़ दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे। अभी आप ड्रामा देखिए, आप आगे देखिए उन लोग के साथ क्या होता है, आपको रियलाइज़ होगा कि हम उस चीज़ को सिर्फ उसके प्रोज एंड, हम दोनों चीज़ें दिखाने की कोशिश करें, प्रोज एंड कॉन्स। इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। एंड फैमिली से भी थोड़ा था, बिकॉज माई बाबा वॉज लाइक कि आर यू श्योर यू वांट टू प्ले दिस, क्योंकि मुझे पता है कि तुम अपने कैरेक्टर्स को बहुत सर पे सवाल लेती हो, तो मैं एक्चुअली बहुत सोचती हूँ उनके बारे में। तो मैंने कहा कि यार करते हैं। और मेरा, आई वॉज अ लिटिल हेजिटेंट, बट एवरीबडी हेल्प मी आउट अ लॉट, विच आई एम समथिंग दैट आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर। वो फर्स्ट ओपिनियंस की जहाँ तक बात आती है, तो देखें फैमिलीज़ के अपने जो भी रिवायतें, रिवाज वगैरह सारी चीज़ें हैं वो बिल्कुल बरकरार रहनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली ही जो है वो बच्चे बड़े होते हैं और फैमिली जो है वो आगे बढ़ती हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए। चाइल्ड मैरिज एक ऐसा टॉपिक है कि जिसके बारे में मैं अगर जनरली भी सोचता हूँ तो मुझे होता है कि यार मतलब किस तरह अगर छोटे बच्चे, जैसे मैं इमेजिन करूँ कि 13-14 साल, लाइक इमेजिनिंग माई सेल्फ एट द एज ऑफ 14 और 15 गेटिंग मैरिड टू समवन आई डोंट लाइक। मतलब एक बंदा 25 साल का भी है, तो अगर आप उसको ज़बरदस्ती किसी और के साथ शादी कराते हैं जिसको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, एक 25 साल का बंदा भी जो है ना वो हड़बड़ा के जो है वो कहीं ना कहीं सर मारता फिर रहा होगा दीवारों में। चूँकि शादी एक ऐसा रिश्ता है कि 2 जिस्म एक जान हो जाता है, ठीक है, तो अपना जिस्म भी किसी और के साथ मिलाने में भी जो है आपको ऐसा एक शख्स चाहिए जिसके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी हो, आपके मिजाज मिलते हों, आपकी ओपिनियंस मिलती हों और आपके शौक़ इंटरेस्ट और सारी चीज़ें जो हैं वो मिलती हों, और आप एक दूसरे को कम से कम इतना तो हज़म कर सकें कि यार साथ बैठे हैं तो अच्छी कॉन्वर्जेसन आपकी हो उनके साथ। तो चाइल्ड मैरिज में जैसे साइकोलॉजिकली भी अगर आप देखा जाए कि कहते हैं कि 9 से लेकर 15 साल की उम्र में जो है वो बच्चा वो सारी चीज़ें अपने इर्द गिर्द अडॉप्ट कर रहा होता है,
जो उसके इर्द गिर्द हो रही होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी एक बच्चे के ऊपर अगर गुस्सा करें या उसको कोई भी चीज़ ऐसी बोलें कि यार ये बच्चा इस तरह नहीं कर सकता, तो वो बच्चा फिर मेरे ख्याल से बड़ा होकर उसी तरह ही सोचेगा। बोलेगा कि अगर मैं ये चीज़ नहीं कर सकता तो वो फिर आगे जाके भी इसी तरह ही सोचेगा कि भाई मैं नहीं कर सकता। स्पेशली जब आप रीज़न नहीं देते। हाँ कि वैसे बस नहीं नहाना बारिश में, क्यों नहीं नहाना, नहीं बस नहीं नहाना। हाँ, वैसे ही शादी भी एक चीज़ है। अब शादी में जो बच्चा अपनी बेगम के साथ या जो भी फैमिली इर्द के साथ वो चीज़ें सीखेगा तो वही अपनी आगे जाके लाइफ में इम्प्लीमेंट करेगा। तो आपको ये चीज़ें देखनी होती है कि एग्जैक्टली व्हाट्स अप विद एनी। एग्जैक्टली शी इज़ लर्निंग फ्रॉम फ़ाखिर ना। अब फ़ाखिर एंड जब हाँ, हबीब तो अगर उसके फादर हैं, हाँ, अगर फ़ाखिर बदतमीज़ी एनी से करेगा तो एनी भी उससे वो चीज़ अब्जॉर्ब करेगी और मेरे ख्याल से आगे जाके हर किसी से बदतमीज़ी करेगी। तो आप उस स्टेज में होते हो 9 से 15 साल की उम्र जो होती है उसमें आप उस वाली स्टेज में होते हो जहाँ आप चीज़ें सीख रहे होते हो और अब्जॉर्ब कर रहे होते हो और अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर रहे होते हैं। और फिर उसके बाद आप सोचें शादी के, चलो ठीक है समझ आती है जब आप यू फुली प्रिपेयर्ड एंड यू नो कि यार हाँ मुझे ज़िंदगी के अच्छे और बुरी चीज़ें पता हैं, तो यू लाइक चलो ठीक है यार आगे लेट्स थिंक अबाउट इट। तो वो मुझे बस है कि एक चीज़। वेरी गुड आंसर। मैं आपको पहले बता दूँ ही इज़ वेरी गुड विद हिज वर्ड्स, आई एम अ चाइल्ड, आई एम नॉट, तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट द बेस्ट आई कैन। मुझे पर्सनल ओपिनियन है, प्लीज़ एवरीबडी, आई थिंक एज एन इंडिविजुअल यू नीड टू ग्रो टू लव समबडी एल्स। आपको अपनी पहचान तब तक नहीं आएगी जब तक आप एक फुली ग्रोन फंक्शनली अडल्ट ना हो। आपको हर चीज़ देखनी पड़ती है शादी से पहले, बिकॉज यू लाइक समर सेड शादी इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग, लाइक बहुत बड़ी चीज़ होती है। उसमें आप लोग हर चीज़ शेयर करते हो, अपने फाइनेंसेस से लेके अपनी छोटी छोटी बातें तक। एक कमरा आप लोग शेयर कर रहे होते हो, तो यू नीड टू नो द पर्सन एंड इट्स इन माई माइंड इट्स लाइक एन इकोसिस्टम। हर किसी का ना अपना एक इकोसिस्टम है अपने सर के ऊपर। अगर आप अपने इकोसिस्टम का ध्यान नहीं रखोगे और किसी और में करोगे तो आपका इकोसिस्टम बिल्ड कौन करेगा? यू नीड टू बिल्ड योर सेल्फ एंड नो योर सेल्फ एंड लव योर सेल्फ बिफोर लविंग समबडी एल्स, बिकॉज वो सेल्फिश चीज़ हो जाएगी कि आप अपने आप से खुश नहीं हो, अपने आप से फुलफिल्ड नहीं हो और आप किसी और के मसलों में पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। यू नीड टू नो हु यू आर एंड वेयर यू स्टैंड before loving somebody else and fully committing them. Give a message to all the parents who are watching ना about child marriages. बुरा मान जाएंगे। नहीं, opinion तो you telling to the children ना। अब अम्मा अब्बा को भी कुछ बोलो। अम्मा अब्बा को I think please दोनों की हाँ में हाँ होनी चाहिए। You should be happy as well. ऐसी बात नहीं है कि बच्चों को जो करना है बस करने दें, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। दोनों की रज़ामंदी होनी चाहिए, दोनों खुश होने चाहिए, फिर जाके शादी होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग की ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत होती है और बच्चों को खुश होने की ज़रूरत होती है। आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है। बोथ ऑफ यू शुड बी हैप्पी एंड अगर आप उसके साथ खुश नहीं हैं और आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे की उससे शादी हो तो एक्सप्लेन देम, गिव देम ए रीज़न। आप ऐसे नहीं कर सकते कि बस नहीं होनी। आप बैठ के बात करें, क्यों नहीं कर सकते? आपकी औलाद है, पक्का प्रॉमिस आप कर लें बात प्यार मोहब्बत से। लाइट ऑन हो गई, लाइट ख़राब हो गई हमारी। योर जवाब हो गया। हो गया क्या है? कॉन्शियस मत हो दो। मैंने दे दिया जवाब। अच्छा पेरेंट्स का जवाब। पेरेंट्स नहीं नथिंग आई हैव गिवन द मैसेज टू एवरीबॉडी। मुझे लगता है कि एक चीज़ लोगों को ये पसंद आ रही है कि हम रियल में भी ऐसे ही हैं जैसे हम ड्रामे में। हम एक्चुअली एक दूसरे से ऐसे ही लड़ते हैं जैसे हम ड्रामे में लड़ते हैं। कुछ ऐसे मतलब हमारी स्क्रिप्ट्स में नहीं लिखा हुआ होता कि अब इसके मुंह पे हाथ रखना है या अब इसके बाल खींचने, हम वो अपनी तरफ से करते हैं। तो आई थिंक वो लोगों को नज़र आ गया और वो लोगों से कनेक्ट कर गया। हाँ, अपने कैरेक्टर के बारे में बताऊँ तो जैसे मैं पहले आपको भी कह रहा था, इसको भी मैंने एक आध दिन पहले एक चीज़ कही थी कि यहाँ पे हमारे तकरीबन जितने भी एक्टर्स हैं, बिकॉज इट्स माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, बाकी सब ने काम किया हुआ है, तो एवरीबडी वाज होपिंग कि यार हमें एक अच्छा कैरेक्टर, एक मार्जिन वाला कैरेक्टर मिले जिसमें हम लोग अपना पोटेंशियल शोकेस करें सारी चीज़ें। तो मेरे लिए इस प्रोजेक्ट से पहले बस एक ही ख्वाब था कि यार मैं काम कर लूँ, बेशक कुछ भी हो, यहाँ पे आना और फिर डूइंग समथिंग ऑन द फ्रंट वो समथिंग आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग एट ऑल। फिर वो मिल जाना और फिर उसको उतना पसंद करवाना लोगों से वो सारी चीज़ें, तो वो तो मेरे लिए एक बिल्कुल ही कह लें कि मेरी कैपेसिटी से बाहर वाली चीज़ है। एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा मैं। और जहाँ तक एक्सपेक्टेशंस की बात है कि अगर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे या नहीं, मुझे लगता है कि कुछ भी हमें माशाल्लाह से इतनी मोहब्बत के लिए या इतनी इज्जत के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकता था। बिकॉज व्हेन आई वाज प्लेइंग इट, आई रिमेंबर जब रिलीज़ होने वाला था ना, मैं बस ये कह रही थी कि या अल्लाह तुमने ये मकाम दे दिया ना, बस यही काफ़ी है।
I वैसे had ये zero hope हिट and हो expectation. या ना हो, ये हिट हो या ना हो, आई जस्ट आई एम वेरी हैप्पी दैट आई गॉट टू लर्न सो मच. Yeah, तो एक्सपेक्टेशंस तो मेरी थी ही नहीं. अब वो हिट हो या ना हो, आई जस्ट वाज लाइक मकाम मिल गया ना, ये I अल्हम्दुलिल्लाह. was just enjoying the moment जहाँ हम थे सबके साथ. Exactly. ठीक, it was the only thing that we wanted at that या time. प्रोमो भी जब रिलीज हुआ हम लोग तो बस यही खुश थे कि हम लोग अच्छा प्रोमो आया है, अच्छा, बस हम लोग खुश हैं उस प्रोमो से. Being on That's the all set that was the matters. only happiness we wanted. Exactly, being on set, having a good time, and Yeah. you know, building those moments and corrections, and I found one of the best people on the set. मैं एक चीज़ जो है ना शुरू से एक चीज़ कहता हुआ आ रहा हूँ कि इस प्रोजेक्ट के हवाले से कि मैं बस ये चाहता था कि ये प्रोजेक्ट जो भी इंडिविजुअल इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है सबके लिए एक अच्छा हो. इसको अगर मैं ऐना की बात करूँ तो ऐना के लिए एक पहला प्रोजेक्ट था जिसमें उसको इतना एज एन एक्टर मार्जिन मिला और मेन लीड पे आना. माया जी का कम बैक था, हिबा जी का कम बैक था, इसका अपना एक स्टैंडर्ड इसने मेंटेन किया हुआ था, उसको फिर ब्रेक करके एक और नई चीज़ लेके आना एक बहुत बड़ी बात थी. साद भाई जहाँ हमारे हैं, ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर माशाल्लाह, उनकी Round of जितनी तारीफ applause. की जाए कम है. सही है. ही इज़ I अ ग्रेट swear. एक्टर. तो सिप्तैन मेरे साथ, गाय हुज प्लेइंग अहमद कैरेक्टर, मसूद, ये सारे लोग जो हैं फिर इनकी तो बात ही अलग है. तो ये लोग तो इनको मौका मिला है, उन्होंने इस तरह कैच किया है इस मौके को. इनफैक्ट फ़हाम भाई इज़ वेल, उनका जमशेद तो कैरेक्टर इज़ आउटस्टैंडिंग ऑनेस्टली. Cute too. नुमान सर की अगर बात की जाए तो मैंने अभी एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी डाला था कि ही हैज़ गाइडेड मी लाइक अ फादर थ्रू आउट द होल प्रोसेस. Exactly. जब तक वो ये थे तो यहाँ है. पे उन्होंने बहुत मदद की, उन्होंने बहुत चीज़ें समझाई कि ऐसे नहीं ऐसे करो. वो चीज़ें फिर मैंने अपने आगे शादी के बाद वाले फेज़ में इम्प्लीमेंट किया. आई होप लोगों को वो चीज़ जो है वो पॉइंट आउट करें और देखें उस चीज़ को कि किस तरह मैंने फिर फ़ाखिर को 360 एक तरीके से चेंज किया है. तो यह इतने बड़े एक्टर्स के साथ काम करना थोड़ा मुश्किल तो ज़रूर होता है. बिल्कुल है. नर्व रैकिंग भी होता ही. आई रिमेंबर मेरा दूसरा दिन था सेट पे या तीसरा दिन था, शुरू के डेज थे मेरे, और मेरा नोमी भाई के साथ, नुमान एजाज के साथ सीन था, नुमान सर के साथ. और वो सीन जब वो मुझे बता रहे थे ना कि ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, मुझे इतना मज़ा आ रहा था कि ही इज़ गाइडिंग मी थ्रू इट बिकॉज ही इज़ अ लेजेंड. ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर सो लॉन्ग एंड इट्स एन ऑनर कि वो हमें बता भी रहे हैं कि ये ऐसे बोलो, ये ऐसे मत बोलो. और कास्ट हमें सीजन एक्टर, वेरी फाइन एक्टर्स, बट ऑल ऑफ देम आर सो हम्बल एंड सो डाउन टू अर्थ कि वो लोग हमें लिटरली, हम उनके सामने, आई ऑलवेज से दिस, हम उनके सामने बच्चे हैं और वो हमारा हाथ पकड़ के हमें लेके जा रहे हैं, हमें गाइड कर रहे हैं हर चीज़ में. और ऑब्वियसली हमारा भी बहुत हार्ड वर्क है, लेकिन उन लोग को वो इज़्ज़त और वो मकाम जो उन लोग को मिला हुआ है, उस मकाम पे होने के बाद हम लोग को इतनी सारी चीज़ें गाइड करना है. इट शोज कि वो आज जिस मकाम पे हूँ किस वजह से. Exactly. ये है बस. And one thing I will say, Saad Bhai is a great actor, and I love watching him in the scenes. Saad And I have Bhai learned a is lot from amazing. him, a lot. फ़हाम भाई हो गए. फ़हाम भाई तो छोटू है हमारे, छोटू से माया जी, हिबा जी अभी Of बढ़िया course, होता है. everybody. Amazing. Veesam Bhai is like a father figure to us. To me, I would say. I think to you as well. मुझे कभी भी मैं किसी से इतना अटैच नहीं हुई कि मैं उनको एक्चुअली एज अ फादर की जगह ही देखती हूँ. वीसम भाई एक पहले ऐसे इंसान है जिनको मैं इतना ट्रस्ट करती हूँ कि अगर वो मुझे बोले कि है ना ये मत करो और ये करो, तो मैं उनकी सुनती हूँ और मैं उनको क्वेश्चन नहीं करती, क्योंकि आई नो ही इज़ अ प्रोफेशनल, ही इज़ अमेजिंग एंड ही हैज़ बिन डूइंग व्हाट ही इज़ डूइंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम दैट ही नोज़ व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग. और वो हमें ऐसे गाइड करते हैं. सेम थिंग विद हिम, ही गाइड्स अस लाइक वी आर हिज चिल्ड्रन. And that's a blessing. It's a blessing to have him as a director. मुझे लगता है अगर कोई और होता तो वो हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऐसे नहीं निकल के आता जैसा निकल के आया. And all of the credits, especially to my character, building her up, all of that goes to Meesam bhai. जितने अच्छे डायरेक्टर हैं उससे ज़्यादा अच्छे एक्टर भी हैं मीसम भाई. Exactly. और एक बंदा जिसका कैरेक्टर जो भी है ना, एक बड़ी अच्छी खास बात ये है कि पहले वो सीन करके दिखाते हैं आपको आपके बोल के कैरेक्टर की दिखाते हैं कैसे तरह. करना ये है. आपने ऐसे बोलना है, तो वो एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीज़ है भाई. तो डायरेक्शन की तो जहाँ तारीफ़ की जाए कम है, बट एक एक्टिंग की मैं ज़रा तारीफ़ करना चाह रहा था. और द रीज़न वाई यू गाइस आर लविंग आवर कैरेक्टर्स इज बिकॉज ऑफ देम. ऑनेस्टली Meesam bhai, yeah. एक जहाँ भी मुझे ऐसा आता है ना कि यार मीशम भाई ये चीज़ समझ नहीं आ रही यार, मुझे लग रहा है ये ऐसे हो जाएगी, ज़ाया हो जाएगा वाला सीन, एक चीज़ कहते हैं ये जानी तू टेंशन क्यों कर रहा है, मुझ पर भरोसा रख यार, तू मुझे भरोसा Exactly, रख, वही तो तू क्यों कह रही फिक्र हूँ. कर रहा है. एंड आई हैव ऑनेस्टली ट्रस्टेड हिम अ लॉट इन दिस होल प्रोसेस. मेरा पूरा भरोसा, मैंने उनको पूरा जो है ना वो बोला है कि अच्छा जो मीशम भाई कह रहे हो बस वही वो कर कर लेते हैं, लो. ठीक है.
सही और बात। वो फिर रिजल्ट आप लोगों के सामने ही है जिस तरह वो आया है, तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिम एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क एंड एंड ही इज एफर्ट्स ही हैज सो पुट इन। ओपन, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि डायरेक्टर्स कभी कभी इतने Yes, ओपन होते नहीं हैं कि yes. नहीं जो मैं कह रहा हूँ जो Yes. स्क्रिप्ट है वही करना है। Yes, yes, yes. वन थिंग आई अडोर अबाउट मिशन भाई इज वो हमारी भी सुनते हैं और हमें लगता है ना कि यार ये शायद नहीं होना चाहिए या ये होना चाहिए, वो कहते हैं कि यार हाँ ये शायद नहीं होना चाहिए। हर सीन से पहले एक या चीज़ फिर- होती है। हाँ। एग्जैक्टली, या फिर अगर है तो क्यों है। He is so open to us because he is an actor and he understands himself how important it is for us to understand our characters.